देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। नमस्कार, मैं अश्वनी आपका स्वागत करता हूं जी टीवी पर। देश में 26,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अकेले मुंबई में 10 दिन में दोगुना से ज़्यादा केस सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 824 लोगों की मौत हुई है और 26,496 लोग संक्रमित हैं। हालांकि देश में ठीक होने वालों की संख्या भी 5,804 पहुंच गई है। बात अगर अकेले महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में 811 नए मामले सामने आए, जिसमें से 602 नए केस अकेले मुंबई में हैं। राज्य में 22 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है, जिसमें से 13 मौतें अकेले मुंबई में ही हुई हैं। महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7,628 हो गया है। इसमें 5,049 अकेले मुंबई से हैं। महाराष्ट्र में अब तक 323 मौतों हो चुकी हैं, जिसमें से अकेले मुंबई में अब तक 111 मौतें शामिल हैं। मुंबई में 15 अप्रैल को 1,896 मरीज थे, जो 25 अप्रैल बीतते बीतते 5,049 हो गए, यानी करीब 2.5 गुने से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। राज्य में अब तक 96 पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। एक हेड कांस्टेबल की मौत भी हो गई है। कहीं न कहीं यह उद्धव सरकार के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है और आने वाला वक्त ये बताएगा कि कोरोना की संक्रमण चेन को उद्धव सरकार कैसे रोकती है। अब बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में कोरोना का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों में लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। शनिवार को भी 256 नए मामले सामने आए, 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि इस महामारी से अब तक 133 लोगों की जान भी जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में 111 नए केस मिले हैं और संक्रमितों की संख्या 2,625 हो गई है। बिहार में 5 दिन में दोगुना से ज़्यादा मरीज हुए। बिहार में पिछले हफ्ते तक कोरोना स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही थी। संक्रमितों की संख्या 100 से भी कम थी, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों में राज्य की पूरी तस्वीर बदल गई है। हालांकि अभी भी संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, लेकिन ट्रेंड डराने वाला है। 19 अप्रैल को राज्य में कुल 96 मामले थे, जो 25 अप्रैल को 251 हो गए, यानी दोगुने से भी ज़्यादा। बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करते हैं। योगी सरकार कहीं न कहीं कोरोना के संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दी जाए तो पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध एरिया में बहुत हद तक योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने में कामयाब हुई है। जबकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी आंकड़ा करीब करीब 2,000 के लगभग पहुँच चुका है। शुरू में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ज़्यादा मामले सामने आए, बाद में लखनऊ, कानपुर में भी मामले देखे गए। अब संत कबीर नगर में एक दिन में ही 19 मामले सामने आए हैं। इसमें से एक ही परिवार के 18 सदस्य हैं। इनके परिवार के लड़के देवबंद के दारुल उलूम में पढ़ता था, उसी से सभी लोग संक्रमित हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 के पार हो चुका है और भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तीनों जगह हॉटस्पॉट बने हुए हैं। राज्य में स्थिति अभी लगभग नियंत्रण में है। अब बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना की से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पूर्वोत्तर के 4 राज्य त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम कोरोना मुक्त हो गए हैं। इससे पहले गोवा कोरोना मुक्त हो चुका है। पूर्वोत्तर के 4 अन्य राज्यों मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम में पिछले 24 घंटे से कोई नया केस नहीं आया है। अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल बहुत फेमस हुआ था, लेकिन यहाँ भी संक्रमितों की संख्या 2,000 के पार पहुँच चुकी है। कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है। क्या केंद्र सरकार 3 तारीख को समाप्त हो रहे लॉकडाउन 2 को आगे बढ़ाएगी? ये देखने वाली बात है। वैसे प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होने वाली है, जिसके बाद आगे का फैसला क्या होगा ये प्रधानमंत्री
खुद बताएंगे। देश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।